मैं सर्वेश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वेश यादव में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10 के तत्वों का वर्गीकरण नामक चैप्टर के बारे में कुछ वार्ता करते हैं आप लोगों के बीच में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है उसमें। तो जैसे कि लिखा हुआ है तत्वों का वर्गीकरण, यानी इसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब ये देखिए तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक समय में बहुत कम ही तत्व थे, तो उनके गुणों को आसानी से अध्ययन कर लिया गया। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे उनके गुणों के अध्ययन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस प्रकार से अध्ययन करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो तमाम वैज्ञानिकों ने तत्वों के गुणों के आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर बांटने का प्रयास किया, जो तत्वों का वर्गीकरण कहलाया। इस क्रम में काफ़ी वैज्ञानिकों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए उनके महत्वपूर्ण योगदानों को हम लोग जानते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है डोबे राइनर का। डोबे राइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक, उन्होंने क्या कहा था, डोबे राइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए, यदि तीन तीन तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के माध्य के बराबर होता है। तो आइए हम ये नियम आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा क्या है, डोबे राइनर का त्रिक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, कक्षा 10 में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस नियम के बारे में क्या है। देखिएगा, डोबे राइनर का त्रिक नियम। इस नियम की खोज जर्मन वैज्ञानिक डोबे राइनर ने सन 1829 ईस्वी में की थी। देखिए इस नियम के अनुसार लिखा है, जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान रासायनिक गुण वाले तीन तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। त्रिक के बीच का तत्व परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत द्रव्यमान के बराबर। अर्थात जैसे कि आपको उदाहरण में हम आपको समझा देते हैं, जैसे लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 परमाणु भार हुआ, कैल्शियम का 29 हुआ। तो प्रथम तत्व आपका तो लिथियम हुआ। ठीक, प्रथम तत्व आपका क्या हुआ, लिथियम हुआ। तो बताइए लिथियम का 7 हुआ और पोटेशियम का 29 हुआ। अगर हम 7 और 29 ऐड डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आपका 23 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 23 प्राप्त होता है। तो बताइए ये 23 सोडियम के परमाणु क्रमांक के बराबर है कि नहीं है। तो लेकिन यह नियम सारे तत्वों पर लागू नहीं हुआ और ये भी असफल हो गया। ठीक, तो फिर इसी अगली कड़ी में एक न्यूलैंड नामक रसायनज्ञ आए, उन्होंने भी अपना नियम दिया। तो देखिए आइए हम लोग थोड़ा सा न्यूलैंड के नियम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। न्यूलैंड, देखिए न्यूलैंड, तो देखिए जो ये न्यूलैंड ने क्या कहा, इस नियम का प्रतिपादन सन 1863 से 1865 ईस्वी के मध्य हुआ। अब देखिएगा न्यूलैंड के द्वारा क्या कहा गया। इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो किसी तत्व से 7 तत्व को छोड़कर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों में समानता रखता है। यह समानता ठीक उसी प्रकार होती है जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर से ध्वनि में समान होता। इससे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो देखिए ये सब नियम, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, इन सबों को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो कम से कम ये परीक्षाओं में पूछे था, ठीक सेम वे ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा कोई परेशानी की बात। न्यूलैंड के बाद अगर बात मानी जाए तो सबसे अधिक, अगर कोई तत्वों के वर्गीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो है मेंडलीफ। आइए मेंडलीफ ने क्या दिया, मेंडलीफ एक आवर्त नियम दिया। देखिए इस नियम की खोज रूसी वैज्ञानिक सर्डियाई मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में किया था। उन्होंने क्या कहा था, आइए देखते हैं इस नियम के अनुसार। उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्ती फलन होते हैं। तो आइए देखिए आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, यदि
यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित एवं समान अंतराल के बाद उनके गुणों में लगभग समानता पाई जाती है। तो ये भी नियम कुछ हद तक ठीक था, लेकिन सारे तत्वों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसके बाद मोजले नामक रसायनज्ञ आए, जिन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन न होकर के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते। आइए देखते हैं इस नियम के बारे में। तो देखिए, ये जो तत्वों का आधुनिक आवर्ती नियम है, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ तत्वों का आधुनिक आवर्ती नियम, आइए देखते हैं। देखिएगा, इस नियम की खोज मोजले नाम का रसायनज्ञ ने 1913 ईस्वी में की थी। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो कि यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित व समान अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। ये नियम कौन दिया, आधुनिक आवर्त नियम, और इसी पर आवर्त सारणी को बनाया गया। ठीक, चलते हैं आगे थोड़ा सा।